हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे ऋषि अकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि रोज हमारे वीडियोज आ रहे हैं। कभी कभार हो सकता है कि किसी बैड वेदर या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया कल का वीडियो। तो आज अपन नंबर सिस्टम की जो प्रैक्टिस है उसका वीडियो डालेंगे। तो जिस भी बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है वो एक बार हमारी कोचिंग में विजिट करें। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का तरीका देखें। अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि यू विल डू इट, देन यू जॉइन अस एट ऑफलाइन और ऑनलाइन। यानी कि हमारा ऑफलाइन बैच चलता है जो बीकानेर में नियर आर्मी कैंट उदासर डीसीपी के पास में अपना ऑफलाइन कोचिंग चलता है, जो कि बीकानेर की एकमात्र संस्था है जो आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। हर बार अपने बच्चे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट होते हैं सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होते हैं। और इस बार का रिजल्ट भी अच्छा रहा है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ये तैयारी करवाना चाहते हैं वो एक बार हमारे कैंपस में जरूर विजिट करें। धन्यवाद। और अब आते हैं अपने वीडियो की प्रैक्टिस पे। जो हमने पहले नंबर सिस्टम के 2 वीडियो डाले हैं, आज उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 10-12। उसके बाद में कल और क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े लेकर के आ रहे हैं, ज्यादा आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वाला पहला पार्ट आ रहा है जिसके अंदर अपने को प्रैक्टिस ऑफ नंबर सिस्टम क्लियर है। जैसे वन लैख इज इक्वल टू, यहां पे पूछा जा रहा है कि वैसा 1 लाख इज इक्वल टू, ऐसा एक इक्वेशन आपको नवोदय सैनिक मिलिट्री में मिल ही जाता है। यहां पे 1 लाख की जगह वो 10 लाख दे दिया, सॉरी 100 लाख की जगह 10 लाख दे दिया, 100,000 दे दिया। अब यहाँ पे 100 लाख की जगह वो 100,000 भी दे सकता था, 10,000 भी दे सकता है। तो ऐसे वीडियो को आपको कैसे, किस प्रकार से पूछ किस में रहा हो, यहां तो आपको करोड़ में पूछ रहा है, ठीक है, या वो मिलियंस में भी पूछ सकता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, यानी कि अपने 2 सिस्टम होते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। तो यहां पे वो आपसे मिलियन वगैरह में भी पूछ सकता है। तो करना कैसे है देखिए, जो डायरेक्ट कर सकता है कि 1 लाख इज इक्वल टू इतना होता है, 100 लाख इज इक्वल टू ये होता है, तो डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट नहीं कर सकता है तो अपने को इतना वो नहीं है कि अपन फास्टली काम करें, नहीं। आपको क्या करना है, 100 लाख लिख लेना है। जैसे कि 100 लाख का मतलब हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये 100 लाख। यानी यहाँ पे आपके पास 100 लाख हो गए। अब आप इसको काउंटिंग कर लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये कितना आया, 1 करोड़, 1। अगर यही बात यहाँ पे 10,000 होता तब क्या जाता। अगर मैं बोलता हूं कि इसको मैं 100 की जगह 1000 लेख कर देता हूं, 1000 लेख करने का मतलब वो कितना हो जाता, 10 करोड़। 1000 का मतलब कितना हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 100 है, जैसे एक जीरो और लगाओगे तो ये हो जाएगा। यहां तक अपना करोड़ आया था, दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। तो करने का सीधा सा तरीका है, सबसे पहले आप नॉर्मल नंबर्स में इसको राइट करो, उसके बाद क्वेश्चंस काउंट करो। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी है, जितना लंबा नहीं। इसके लिए आप ट्रिक्स ढूंढने जाओगे तो पता नहीं, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलेगा लेकिन वो समझ से बाहर होगा, क्योंकि उनमें कुछ इनके लिए कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं होते। इनके लिए आपको माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है, या आप ऐसे कर सकते। क्लियर है, जिनमें ट्रिक्स सुटेबल होती हैं एंड हम उन ट्रिक्स के सहारे सब कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको ट्रिक्स से बता दूंगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10 हंड्रेड्स इच। देखिए 10 हंड्रेड्स है, उसकी वैल्यू क्या होती है। अब यहां पे दिक्कत ये आ जाती है कि 10 हंड्रेड्स, तो यहां पे 10 हंड्रेड्स का मतलब कितनी होती है भाई। यहां पे सीधी सी बात है कि 10 हंड्रेड होता है वो 1000 हो जाता है। जैसे वंस,
टेंस, हंड्रेड, ये देखो 10 100 हुआ ना, यानी वो कह रहा है कि 10 10 है, वो 100 टाइम आ रहे हैं, तो 10 10 को आप 100 टाइम आप लेके आ रहे हो, क्या बन रहा है वो 1000 बन रहा है। क्या बन रहा है? 1000। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजी वे में लिख के सोल्व कर सकते हैं। और क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। हाँ, 11 ones प्लस 11 10 प्लस 11 हंड्रेड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते नहीं है और इस वाले को लेके चल देते हैं। जी हाँ भाई, वो ऐड करवा रहा है, ध्यान देना, क्या करवा रहा है? ऐड करवा रहा है। क्या है? ध्यान, 11 वंस है, ये लो, 11 टेंस है, 11 टेंस को आपको ऐड करना है। अब 11 टेंस का मतलब ये होगा प्लस 1100 है। क्लियर है? इसी वे में कोई हार्ड नहीं, सीधा सीधा आपके सामने आंसर दे दिया पहले से। देखो आते ना आप इसमें, क्योंकि 11 11 11 आ जाते नहीं। इस प्रकार के ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं बड़े इजी दिखते हैं, बड़े होते नहीं है, इनमें बहुत कुछ दे देता है। वो मेटेरियल इतना डाल देता है कि भाई साहब आंसर दिख रहा है, ऑप्शन भी डाल देता है, फर्स्ट में ऑप्शन डाल दे, अपने करेक्ट है, नहीं जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ। इस प्रकार से नोट डाउन करो, क्लियर है ना? अच्छा, कहीं मान लो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं कि चलो अपने तो ऐसे ऐड नहीं होगा, ये तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में आंसर दिया नहीं दे देता है, तो ऐसे नहीं करना, ये ध्यान रख लेना, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, इट्स बिल रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 70? अब अपने पिछले वीडियो में अगर आप जाते हो, जहां मैंने प्राइम नंबर्स करवाए हैं, उस वीडियो में आप चेक करना, मैंने 100 तक के प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रिक दिया है, एक वर्ड नंबर्स दिए हैं, उन नंबर्स का आप सम करते हो तो आपको मिल जाते हैं। क्योंकि यहां पे 1 टू 100 तक टोटल 25 तरीके अलग अलग है। आप 1 से लेकर 70 काउंट करो, जिसको नहीं पता वो लिख के काउंट करो, लेकिन इसको नॉलेज है कि भाई इनके बीच में ये वाला पार्ट आएगा, तो वो ऊपर वाला पार्ट है आ सकता है। और मेरे रूल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, तो 17 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ये फर्क होता है। जिसको इसके बारे में नॉलेज होता है, वो फर्क होता है कि वो इनको उठा के साइड में कर देता है। टोटल इनको काउंट करोगे तो टोटल ये 25 होंगे, इट्स भी 25, बट लास्ट के इनको अपन हटा देते हैं, तो अपने पास ये जो पार्ट है, ये 1 टू 70 के बीच के प्राइम नंबर है, दैट मीन्स ये आप 6 हटा सकते हो, तो 25 में से 6 माइनस करो, 19 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 टू 70। कितने होते हैं? 19 होते हैं। बहुत आसान है, बस आपको ये वाली ट्रिक याद होनी चाहिए। पीछे का वीडियो है, वो आप जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिलेगा। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूं और उसका आंसर वो से मांगता हूं कि लेस देन
यहां पे मैं <40 कर रहा हूं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कितने होंगे। ऑप्शंस में नहीं है, खुद को कर। क्लियर है? मैंने बहुत कोशिश की है कि वो क्वेश्चन स्क्रिप्ट में डालने के जो अपने लिए हेल्पफुल होते हैं, बाकी कचरा बहुत है। फिर भी आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपकी मतलब रेंज से बाहर हो, तो आप मुझे वो कमेंट में डालिए, मैं आपको उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो दे दूंगा। क्लियर? हाँ। द लिस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। देखने में इजी क्वेश्चन है, एक्चुअली में है भी इजी, बट इसमें डिफिकल्ट क्या है? इसमें डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट इसमें यह है बेटा कि यहां पे आपको 2 डिजिट में सारे 2 डिजिट हैं। अब देखो मैंने यहां पे इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। इनमें से आपको फाइंड आउट करोगे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर 13 है, बट ओवरऑल है वो क्या है? 11। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ओवरऑल 2 डिजिट का जो प्राइम नंबर है वो 11 है, बट इन दिस क्वेश्चन क्या है? 13 है। क्लियर? नेक्स्ट, इज वन फॉर ऑल नंबर्स को प्राइम नंबर। ये नहीं कह रहा कि वन को किसी के भी साथ आप लेते हो तो को प्राइम नंबर होगा क्या? बिल्कुल यस होगा। लाइक दैट मैंने बोला वन को मैं 4 के साथ ले रहा हूं, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और को प्राइम नंबर क्या कहता है? ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। को प्राइम नंबर क्या कहता है? पढ़ाया है। नहीं समझ में आया दोबारा देख लो कि जिन दो नंबरों का कॉमन फैक्टर 1 हो, जिन दो नंबरों का कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। वो क्या होंगे? एचसीएफ होगा। वो क्या होंगे? एचसीएफ होगा। तो अब आप दिमाग लगाने वाली बात है कि 1 को आप किसी के भी साथ लो, 1 का 1 से ज्यादा तो फैक्टर नहीं हो सकता ना भाई। 1 का आप फैक्टर फाइंड आउट करते हो तो सबको पता है कि 1 का 1 से बड़ा तो फैक्टर नहीं हो सकता। नेवर बिगर फैक्टर देन 1, बिकॉज वो खुद 1 है, तो उसका खुद का सिंगल फैक्टर होता है, वो एक ही आएगा। बाकी आप उसके साथ कुछ भी लो तो कॉमन क्या आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 1 के साथ आप किसी भी नंबर को लोगे, दोनों को साथ में आपको प्राइम नंबर ही पाओगे। क्लियर है? तो यस, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो एग्जाम में आते हैं लगता है बहुत ईजी है, क्या करवा रहे हैं सर। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा हो, बट बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता है, ऑब्वियसली तो आप लोगों को भी नहीं पता था, तो ध्यान दे लेना। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे से ट्रिक्स आएंगे, आप लोग कंटिन्यू बने रहोगे तो सैनिक स्कूल के पेपर के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नंबर सिस्टम का जो प्रैक्टिस सेट ऑफ सेकंड आएगा, उससे पहले एक चीज आएगी उसी के साथ में कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ एक्स मल्टीपल ऑफ एन। ये और सारे के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक कमेंट अवश्य करना। आप लोग अगर लाइक और कमेंट करते हो तो हमारा काम करने का हौसला है वो बढ़ता है, हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, तो कीप इट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। अभी मैंने कहा था पीछे इसका जो डिफरेंस कितना भी हो सकता है, बट कॉमन फैक्टर इज 1। अगर आप इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखते हैं तो 2 है कॉमन फैक्टर। यहां भी अगर अपन कॉमन फैक्टर देखते हैं 2 है, बिकॉज इफ वी गेट ए फैक्टर ऑफ 2 इवन नंबर, अगर हम 2 इवन नंबर का फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, अगर फाइंड आउट करेंगे, देन वी गेट ए इवन नंबर। क्लियर है? क्योंकि इवन नंबर है इट मीन टू ऑलवेज a factor of any
इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर आप पिक करते हो तो 2 उसका एक कॉमन फैक्टर, क्लियर है। फिर इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर, बट हियर यहां पे 7 और 1 फैक्टर होता है और यहां पे 1 3 5 और फैक्टर। तो यहां पे अपन अगर चेक करते हैं कि सर व्हाट इज कॉमन फैक्टर, तो हियर वी गेट ए कॉमन फैक्टर इज 1, हियर वी गेट ए कॉमन फैक्टर इज ए 1, क्लियर है। दैट मीन्स 7 and 15 are a co-prime number, clear। Which of the following pairs are twins prime number? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर है, क्लियर है, ध्यान देना। ट्विंस प्राइम नंबर, व्हाट इज कंडीशन ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर, दैट मींस पीछे की वीडियो में पढ़ाया हुआ है व्हाट इज ट्विंस प्राइम नंबर्स। इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, बोथ आर प्राइम नंबर्स, एंड कंडीशन नंबर सेकंड, देयर डिफरेंस इज 2, क्लियर है। तो यहां पे 1 इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल 2 का है, इनका भी डिफरेंस 2 का है, यहां पे डिफरेंस +6 है, दैट मींस ये कैंसिल। पहले अपन डिफरेंस में चलते हैं, इनका भी डिफरेंस 2 है, यानी अपने पास अभी 3 सिचुएशन बची हैं। 21 it's a composite number, 21 it's a composite number because it's have more than 2 factor। 21 के फैक्टर कितने हैं, 1 3 7 and 21 also, it's 4 factor। और प्राइम नंबर क्या कहता है, प्राइम नंबर कहता है कि आई हैव ओनली 2 फैक्टर, क्लियर है। तो ये भी कैंसिल है। फिर मैंने आपको वीडियो जो पिछला बताया था उसके अंदर एक चीज बताई थी कि 1 is neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite, that means it's also eliminated, then we get our answer 5 and 7, क्लियर हो गया। ये आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट सॉल्व इट, क्लियर। नेक्स्ट, ज्यादा नहीं है, करनी क्वेश्चन है तो वीडियो को स्किप नहीं करोगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, 15-20 मिनट का बनेगा, तो आप इसको पूरा देखोगे। ट्विंस प्राइम नंबर व्हाट डिफरेंस इज, यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, उनका डिफरेंस कितना होता है, तो ट्विंस प्राइम नंबर का डिफरेंस ऑलवेज 2, मैंने अभी बताया, वीडियो में बताया, फिर भी नहीं याद होता है तो बार बार प्रैक्टिस करो। तो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, ट्विंस प्राइम नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 2 होता है, क्लियर हो गया। स्मॉलेस्ट ट्विंस प्राइम नंबर आर, यानी कि यहां दिया गया है उनमें से सबसे छोटा ट्विंस प्राइम नंबर क्या है, तो ये तो ट्विंस प्राइम नंबर है ही नहीं, नहीं है ना, है, ऐसे कैसे नहीं है भाई, डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, और यहां पे भी डिफरेंस 2 है, सबके बीच का डिफरेंस 2 है, सारे के सारे प्राइम नंबर है, इसका मतलब सारे पेयर है वो प्राइम नंबर है। बट स्मॉलेस्ट की बात आ रही है तो सबसे छोटे 305 है, सबसे स्मॉल तो सॉरी ट्विंस प्राइम नंबर क्या 305 है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा इनको क्लियर करोगे आप, आगे थोड़े से क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट वाले, उनको अपन सॉल्व करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू, यानी कि इसमें इन दोनों का ऐड करने के बाद क्या ऐड करें कि हमें ये प्राप्त, मैं आपको दो वर्ड दे रहा हूं, शुड बी एडेड और
शुड बी सब्ट्रैक्ट। इन दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या करना है, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल, दोनों सिचुएशन व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, दोनों सिचुएशन में लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी देखो कैसे आता है। मैं पहले 11 वाला करवा देता हूं, ध्यान देना। हमें ये कह रहा है कि 2/3 प्लस 3/5 है, इसमें क्या ऐड करेगी ये प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो हम इसमें x ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -2/15, वी गेट -2/15। मैंने क्या बोला, प्रोसेस वही है, ये हो जाएगा माइनस का ही होगा। जब भी नीचे प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को डायरेक्टली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। 15 इसको इसके साथ कर दो, 10 प्लस इसको इसके साथ कर दो 9, और प्लस में x इज इक्वल टू माइनस का 2/15, 19/15 प्लस x इज इक्वल टू -2/, x इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 15, और ये हो जाएगा फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 19/15, क्योंकि माइनस इधर प्लस है उधर माइनस हो जाता है। ये मेरी पता है, नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। जब नीचे की संख्या सेम हो तो उनमें से एक को आप एलसीएम लो, ऊपर की संख्या को ऐसा कैसा प्लस और माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, दोनों संख्या माइनस की। जब भी साइन सेम होता है नंबर्स प्लस होते हैं, साइन सेम है नंबर्स प्लस होंगे, और साइन वही आता है 19 और 2 21/15, इसका दोनों माइनस के तो माइनस का। क्लियर है? 3 की टेबल से 7 टाइम और 3 की टेबल से 5 टाइम, तो आंसर क्या मिला, 7 और 5 माइनस का। आ गया समझ में? हमने क्या किया, लार्ज नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दो, बात कर। क्लियर है? दोनों सिचुएशन में सब्ट्रैक्ट करना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को। क्लियर हो गया? हाँ। नेक्स्ट, what should be added to same process same क्वेश्चन, कुछ नहीं है, तीनों का एलसीएम ले सकते हो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम कितना आएगा, तीनों का मल्टीपल आएगा। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स ऑलवेज देयर मल्टीपल, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स ऑलवेज देयर मल्टीपल। क्लियर है? तो इनका मल्टीपल कितना होता है, 30, कितना टाइम, 15 टाइम, इससे डिवाइड करो 10 टाइम, और 5 से डिवाइड करो। एलसीएम को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके किया जाता है। 25 और ये 31/30, ये अपना आ गया। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें, कि हमें 3 मिल जाए, इसके अंदर क्या ऐड करें, तो उसी में से इसको माइनस कर देते हैं। मैंने बताया उसी में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहां पे 3 माइनस 31/30, जो कहा वही करना है। मल्टीप्लाई करो, अब 1 से डिवाइड करोगे 30 को 30 टाइम जाएगा, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई 90, 1 टाइम 31, 59/30। इजी है, कुछ नहीं करना। What should be added, what should be subtracted, in both conditions we subtract small value from large value।
देन वी गेट आवर आंसर। क्लियर है? हाँ, what should be subtract? I repeat, in both conditions, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, इन बोथ कंडीशंस वो आता है ना, व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। इन बोथ सिचुएशंस वी आर सब्ट्रैक्ट स्मॉल वैल्यू फ्रॉम लार्ज वैल्यू, देन वी गेट आवर आंसर। क्लियर है? सो सबसे पहले इनका 3/4 माइनस 2/3। फर्स्ट वी solve this simplification, then 4 और 3 एलसीएम इज 12, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 12 आता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा कितना टाइम? 3 टाइम, और 3 3 जा 9 माइनस 4 टाइम, 4 2 जा 8, 9 में से 8 माइनस क्या? 1/12। क्या करना है हमें? माइनस का 1/6 लेते हैं, हमें माइनस का 1/6 लेते हैं। क्लियर? क्या करोगे? माइनस करना है, -1/6। मैंने कहा था ना लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस। क्लियर है? 1/12, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है मल्टीपल में, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? 12। 12 से 12 को डिवाइड करो 1 और 1, 6 से 12 को 2 टाइम और 2 और 1 जा 2, 3/12, 1 टाइम 4 टाइम, आंसर क्या जाएगा? 1/4। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक इट्स valuable for you. I repeat, in both situations, what should be added, what should be subtracted. In both situations, we are subtract small value from large. ठीक है? Which rational numbers does not have a ratio? ये कह रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर है जो अपना रेसिप्रोकल है वो नहीं है। तो आई थिंक आई गिव सम एग्जांपल लाइक दैट 5 इज इक्वल टू, अब मैंने आपको पढ़ाया था पीछे के वीडियो में, चेक कर लेना कि सिंगल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, मतलब 5/1, देन वी गेट 1/5, इट्स रेसिप्रोकल 1/5, माइनस 2/3, देन इट्स रेसिप्रोकल 3/-2। 4 माइनस का 8 और इट्स रेसिप्रोकल इज -8/4। But 0 is a rational number. I repeat, 0 is a rational number, but it's not have reciprocal because 0/1 is it, अगर इसका अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो we get 1/0। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वह रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और इस सिचुएशन में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो जब 0 का रेसिप्रोकल किया जाता है तो 0 डिनोमिनेटर पहुंच जाता है, और क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो 0 वो नंबर है जिसका रेशनल नंबर, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, बाकी सब का रेसिप्रोकल होता है और वापिस रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हो तो हम
और प्रेरित होते हैं यार और अच्छा करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, क्वेश्चन उठाने में, एडजस्ट करने में, आप लोगों तक डिलीवर करने में, शूट करने में बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।